एक साधारण शुरुआत। गांव की सुबह। सूरज की पहली किरण गांव की कच्ची गलियों पर पड़ती है। मुर्गे की बांग, मंदिर की घंटी और खेतों से आती हवा सब मिलकर सुबह का स्वागत कर रहे हैं। हर बड़ी कहानी एक छोटे से घर से शुरू होती है। इसी गांव में रहता था अर्जुन, उम्र लगभग 28 साल। गरीब किसान का बेटा, लेकिन आंखों में सपने अमीरों से भी बड़े। उसकी माँ अर्जुन से कहती है, बेटा मेहनत करना, लेकिन कभी गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन मुस्कुरा देता और माँ से कहता, सिर्फ ईमानदारी से क्या वाकई कुछ बदला जा सकता है। एक दिन माँ कहती है, बेटा शहर में बड़ी कंपनी नौकरी दे रही है। अर्जुन अपने पिता के पास जाता है और कहता है, बाबूजी मैं शहर जाना चाहता हूँ। यहाँ रहकर सब वैसा ही रहेगा। पिता थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, पिता जा बेटा, लेकिन याद रखना इंसान बड़ा पैसों से नहीं चरित्र से होता है। अर्जुन सिर हिलाता है, पर अंदर कहीं अधीरता थी। शहर अर्जुन को अपनी बाहों में ले लेता है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी, भीड़। नौकरी मिल जाती है, एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क की। पहले महीने की सैलरी हाथ में आते ही अर्जुन सोचता, अगर यही जिंदगी है तो बहुत धीरे चल रही है। यही उसकी मुलाकात होती है राघव से। तेज दिमाग, चालाक और शॉर्टकट में यकीन रखने वाला। एक दिन राघव अर्जुन को एक फाइल देता है। राघव, बस साइन कर दे, ऊपर वाला सब संभाल लेगा। अर्जुन फाइल पढ़ता है। कुछ गड़बड़ थी। पैसे का घोटाला। अर्जुन, ये गलत है। राघव हंसता है। राघव, शहर में सही गलत नहीं चलता, सिर्फ मौका चलता है। अर्जुन हिचकिचाता है और साइन कर देता है। घोटाला सफल हो जाता है। अर्जुन को प्रमोशन मिलता है। नया घर, नए कपड़े, नई पहचान। लेकिन रात में नींद नहीं आती। माँ की आवाज याद आती है, गलत रास्ता मत चुनना। अर्जुन खुद को समझाता है, सिर्फ एक बार था। एक बार गलत करने के बाद दूसरी बार आसान लगती है। अर्जुन अब खुद दूसरों को गलत काम सिखाने लगता है। ईमानदारी उसे मूर्खता लगने लगती है। वह अपने माता पिता से दूरी बनाने लगता है। फोन कम हो जाते हैं। एक दिन कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आता है। सरकार जांच बैठा देती है। राघव भाग जाता है और सारे सबूत अर्जुन के नाम पर होते हैं। अर्जुन चिल्लाकर, मैं अकेला दोषी नहीं हूँ। लेकिन कानून भावनाएं नहीं सुनता। जेल, जहाँ वक्त रुक जाता है। अर्जुन पहली बार खुद से बात करता है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े कैदी से। बूढ़ा कैदी, बेटा कर्म तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो पूरा हिसाब देता है। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरते हैं। रातें लंबी होती हैं। हर गलती याद आती है। अर्जुन सोचता है, अगर उस दिन साइन नहीं करता तो। उसे समझ आता है, गलत फैसले अक्सर जल्दबाजी में लिए जाते हैं। अर्जुन को 5 साल की सजा होती है। माँ बाप टूट जाते हैं, पर साथ नहीं छोड़ते। माँ मिलने आती है। माँ कहती है, तू गिरा है बेटा, खत्म नहीं हुआ। यही वाक्य अर्जुन की जिंदगी बदल देता। जेल में अर्जुन पढ़ना शुरू करता है। दूसरे कैदियों को लिखना सिखाता है। पहली बार उसे सुकून मिलता है, बिना पैसा कमाए भी। 5 साल बाद अर्जुन बाहर आता है। दुनिया बदल चुकी थी, पर इस बार अर्जुन बदला हुआ था।
कोई नौकरी नहीं देता। लोग शक की नजर से देखते हैं। अर्जुन एक छोटा सा ईमानदारी से चलने वाला अकाउंट ऑफिस खोलता है। धीरे धीरे लोग भरोसा करने लगते हैं। एक दिन वही राघव पकड़ा जाता है। मीडिया सवाल पूछती है, रिपोर्टर, आप क्या कहना चाहेंगे? अर्जुन बस इतना कहता है, वक्त सब सिखा देता है। अर्जुन गांव लौटता है। वही कच्ची गलियां, वही मंदिर की घंटी। वह बच्चों से कहता है, जल्दी अमीर बनने की चाह अक्सर इंसान को सबसे गरीब बना देती है। चरित्र में